नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच विद्यमान है वैभव जानी जी, जिन्होंने नोटसेट टॉप किया है ऑल इंडिया 8 रैंक के साथ और एसएनए की गरिमा को बनाए रखा है। तो बहुत बहुत लग लग बधाई वैभव जी। कैसा लग रहा है? बस सर बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले आपका खूब खूब धन्यवाद कि मुझे इस योग्य आपने बनाया और थैंक सही यू सो डायरेक्शन और मच। सही दिशा मिली आपकी वजह से। बिल्कुल बेटा। तो अपने बारे में बताइए वैभव जी, कहाँ से हैं आप, कहाँ से कॉलेज करी, फिर पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं बेटा आपके सारे, थोड़ा डिटेल में बताइए बेटा। ओके सर, मेरा नाम जानी वैभव है और मैं भावनगर के तलाजा तालुका से बिलोंग करता हूँ। जी। मैंने मैंने पढ़ाई मेरी कॉलेज अहमदाबाद ही मैंने पढ़ाई की है। एम्स कॉलेज अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, इसमें ही ओके। मैंने पढ़ाई इसमें मैंने जी। पढ़ाई की है। और उसके बाद 4 साल की पढ़ाई खत्म होने के बाद शिवांगी की मतलब वहां पे गांधीनगर में ब्रांच खुली थी। जी। तो वहां पे मतलब हम डेमो लेक्चर बनने के लिए गए गांधीनगर ठीक मतलब है। ब्रांच में। उसमें आपका ही सर डेमो लेक्चर था, मतलब पढ़ के दिल खुश हो गया। दिल गदगद एंडोकार्डियम हाँ तक। हाँ। और तब तक तो सर मतलब पता ही नहीं था कि एम्स की कोई मतलब वैकेंसी वैकेंसी एम्स के बारे में कुछ पता नहीं था कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। हम तो सिर्फ स्टेट के बारे में ही सोच रहे थे कि जी। भाई मतलब 4 साल खत्म करने के बाद स्टेट की कोई थी ये प्रिपरेशन करेंगे हम। केंद्र सरकार हम्म। की क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पता ही नहीं था हमें कि इसकी कोई हम्म। वैकेंसी आती है। उसके बाद हम्म। आपका डेमो लेक्चर करा, आपने सब बताया, अच्छा लगा। और तब लगा नहीं मतलब यहाँ से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए चाहिए। हम्म। तब वहां से मतलब सर आपका गाइडेंस और मतलब और बाकी सर बागाराम सर, जितेंद्र सर, भूपेंद्र सर, वो सब सर के गाइडेंस से और मैनेजमेंट स्किल मतलब से बहुत अच्छा रहा। और इसकी वजह से यहाँ तक मतलब पहुंच पाए हैं अब। बहुत बढ़िया बेटा। तो बिल्कुल आप एसएनए के प्योर स्टूडेंट रहे हैं बिल्कुल। मतलब कहीं और से भी पढ़ाई करी आपने, मतलब एसएनए में पढ़ाई करी? वाई बिकॉज नहीं मैं सर। इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी फर्जी दुकानें खुल गई है गांधीनगर में हमारे नाम से, वो लोग आपकी पिक लगाते हैं और बच्चों को मिसगाइड करते हैं कि जो वैभव जी है वो यहाँ से पढ़े, लेकिन मुझे आपको पता है कि आप पूरी तरह से एसएनए से ऑफलाइन ऑनलाइन आपने स्टडी करी थी, अपना काफी कॉन्टेक्ट भी रहा जब आप स्टूडेंट थे तब, होना स्टूडेंट रहे आप। तो बिल्कुल इस बात से सहमत है कि आप प्योर एसएनए के स्टूडेंट हैं। ओके ओके, वो बात हाँ सर, मतलब वो बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब मतलब हमने ऐसे ने ज्वाइन किया था तब सर फैकल्टी हम्म। में आप थे, जितेंद्र सर थे, बागाराम सर थे। और मतलब जी। हमारे मतलब मैं जहाँ भी मतलब गया था वो मतलब वो एक गुरु की दृष्टि से गया था कि जो मतलब अब से अब उन्होंने अपने खुद की एकेडमी अलग खुली हुई है। हाँ, तो पर मेरा पहले से पूछने का मतलब ये है बेटा कि मतलब आप पढ़ाई आपने एसएनए की मेन फैकल्टी हाँ, से की है। पढ़ाई मैंने ऐसे नहीं से की है, ऑफलाइन जी। ऑनलाइन सब मतलब मटेरियल मटेरियल सब ऐसे का ही पढ़ा है मैंने। जी। तो मतलब मानते हैं कि अगर बच्चा जिसको नोशेट में लगना रैंक लानी है तो उसे एसएनए ही ज्वाइन करना चाहिए। सर मैं 100% मानता हूँ। और एसएनए का मतलब जो मटेरियल है, जो हैंडराइटिंग मटेरियल है, उसका तो मतलब सर जितना बखान करूं मतलब जितना गुणगान करूं उतना कम है। वो मतलब आप बोल रहे हो ना, आपकी भाषा में बोले तो वो सोना है सर। सोना है बेटा, बिल्कुल सोना है। सोना जो है। नोट्स मटेरियल है, जो कंटेंट हम देते हैं, हम डिलीवर करते हैं, वो बिल्कुल सोना है। तो आपको एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? सर हम मतलब कॉलेज में थे, कॉलेज में हमारे राजस्थानी सर थे वहां पे, जी। रमेश सर। जी। हाँ, रमेश सर थे बेटा, रमेश कुमार सर जी। हाँ रमेश सर, हाँ। उसने ही मतलब बुलाया था कि भाई मतलब शिवराज सर यहाँ पे ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो आप मतलब स्टूडेंट आप डेमो लेक्चर देखने जाओगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं सर, चल चल जाते हैं, निकल जाते हैं, मतलब डेमो लेक्चर देख लेते हैं क्या लगता है मतलब। तो उस टाइम उसके हिसाब से हम डेमो लेक्चर देखने के लिए आए। और मजा आ गया, मतलब लगा कि कुछ है मतलब। बिल्कुल, तो रमेश सर का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी बोलना, रमेश कुमार सर का, हाँ जिनकी मार्गदर्शन में आज आपको मंजिल मिली, आपके सपने पूरे हुए और आपने टॉप किया, राजकोट एम्स आपको मिला है। अभी राजकोट एम्स मिला है आपको? हाँ सर, अभी राजकोट एम्स मिला है। बिल्कुल बेटा, तो बहुत कांग्रेचुलेशन, लख-लख बधाई। तो आपका जब आपका जो एडमिशन था, वो कब लिया था आपने यहाँ एसएनए में? मैंने एसएनए में एडमिशन दिसंबर दिसंबर 2021 में लिया था, दिसंबर दिसंबर 2021। में। जी, जो हमारा पहला बैच जो शुरू हुआ था बेटा उसमें। हाँ तब हमारी पहली बैच थी, हाँ। जी, जी, हमने जब एसएनए एकेडमी गांधीनगर में शुरू करी थी और अभी कंटिन्यू हम रन कर रहे हैं यहाँ गांधीनगर में ही। तो हम्म। जब आप एसएनए में 2021 में जो पहला बैच था उसमें लिया, तब आप स्टूडेंट भी थे या आप पास आउट हो गए थे? मैं 2000 मतलब दिसंबर 2021 में पास आउट हो गया था, उसके बाद मतलब ओके, सोचा था कि आप हाँ जस्ट पास आउट होते आप आ गए थे। जस्ट पास आउट हो गई। इसके दौरान आपका बीच में एक बार कहीं और भी सिलेक्शन हुआ था? हाँ उससे पहले मेरा बिहार में हुआ था, पटना में, तब मेरी रैंक 250 थी। अच्छा, पर 250। आपने जॉइन नहीं किया। मतलब उसका ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया था, इसके पहले उसका रिजल्ट आ गया, मैंने आपको कॉल भी ओके, किया था ओके। इसके बारे में। मतलब आप सेलेक्ट तो हो गए थे, लेकिन उसका बिहार पटना का जो आपका एम्स है उसका
ऑर्डर डिले आया, तो अच्छा हुआ, हाँ कुछ चीज़ें देर ही भली दुर्घटना से दिल भरी, अच्छा आपको घर पे ही पोस्टिंग मिल गई और हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल। हुआ। तो आपकी जब आप यहाँ कोचिंग में पढ़ने आते थे, सारी फैकल्टी पढ़ाती थी, तो आपका पढ़ाने का शेड्यूल क्या रहता था बेटा? सर मतलब स्टार्टिंग में तो इतना ज्यादा शेड्यूल नहीं बनता था, क्योंकि 5-6 घंटे मतलब 1-2 बजे तक वहाँ पे एकेडमी के मतलब टाइमिंग चलता था। उसके बाद हुँ, 2 बजे से निकल जाते थे, मतलब वहाँ के मैं हम पीजी में रहते थे वहाँ पे 3-4 दोस्त साथ में। जी, तब पीजी में खा पी के मतलब 1-2 घंटा सो जाते थे, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो लाइब्रेरी में जी, 1-2 घंटा पढ़ते थे हम। तब इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तब मतलब क्लासेस में ही जो होता था वो क्लासेस में होता था। बाहर मतलब हॉस्टल पीजी में इतनी सी पढ़ाई ठीक ठीक होती थी, 2 घंटे 2-3 घंटे होती थी। उसके जी, बाद सर मैं मतलब घर पे आ गया और मैंने मतलब शेड्यूल को बनाने की काफी कोशिश की, भाई मैं अच्छी तरह से शेड्यूल बनाऊं, उसकी तरह अच्छी तरह से शेड्यूल हुँ, फॉलो करूं। मतलब सर मेरा शेड्यूल कभी अच्छी तरह से बना नहीं, कभी वो शेड्यूल फॉलो हुआ नहीं। तो मतलब मैंने अपने हिसाब से शेड्यूल बनाए, वैसे बनाए कि मतलब एक टॉपिक मान लो कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो मुझे 2 दिन में खत्म करनी है, जी, कैसे भी पढूं, मतलब दिन में जी, पढूं, रात में पढूं, दोपहर में पढूं, सवेरे पढूं, जैसे भी पढूं, मतलब 2 दिन में खत्म करनी है। वैसे हुँ, मतलब इस हिसाब से मैं बाद में पढ़ाई करने लगा। जी, बिल्कुल कभी बेटा। मतलब सब सवेरे ब मोस्टली दिन में पढ़ता था, जी, मोस्टली मतलब दिन में पढ़ता था, रात में कम पढ़ता था। जी। ओके, तो फिर बहुत अच्छा रहा बेटा, फाइनली आपको ऑल इंडिया 8 रैंक, बहुत बड़ी अच्छी रैंक है, उसके हाँ साथ आपको एम्स मिला है। तो एक बार फिर से आपको अलग-अलग बधाई। गुजरात के बच्चे या देश के बच्चे जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सलाह है आपकी बेटा कि एसएनए में कैसा कंटेंट है, जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, छोटे-छोटे प्रयास करने चाहिए क्योंकि छोटी-छोटी बातें और सिलेक्शन, क्या सलाह रहेगी आपके देश के बच्चों को? क्योंकि आपने टॉप किया है। हाँ। ओके सर, पहले तो मतलब मैं बता देता हूँ कि आप जो भी जहां से भी पढ़ो, एक ही स्रोत रखो, मतलब यस, शिवांगी से पढ़ रहे हो तो शिवांगी के लेक्चर देखो, शिवांगी को ही फॉलो करो, उसके मटेरियल को भी फॉलो करो, और दूसरे मतलब एकेडमी के मटेरियल फॉलो मत करो। जो भी जी। एकेडमी आप पढ़ रहे हो, मतलब मैं कोई मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी एकेडमी में हम मतलब अलग पर अलग बेटा एकेडमी के। एकेडमी चूज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें उस लेवल की फैकल्टी होनी चाहिए। अगर वहाँ सीएचओ जैसे मास्टर पढ़ाएँगे तो फिर आपको एम्स में नहीं पहुँचा पाएँगे। तो हाँ एकेडमी वो चूज़ करते समय क्योंकि आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो पांडव थे श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और कौरव किससे? मामा शकुनी से सलाह लेते थे। तो सलाहकार आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मामा शकुनी से सलाह लेते थे, आपके कौरव 100 होके भी हार गए। जबकि पांडव 5 होके भी जीत गए क्योंकि उनका सलाहकार बहुत अच्छे थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो सलाहकार या मेंटर सब कुछ तय करता है आपका कंटेंट जो एकेडमी का है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे नई एकेडमी खुली है, कोई कॉपी करके खोल रहा है और आप जाके पढ़ने लगे, तो उससे नहीं होता सिलेक्शन। आपको एम्स से सेलेक्ट होना है या बड़ा एग्जाम निकालना है या हर एग्जाम में सेलेक्ट होने की क्षमता डेवलप करनी है, तो आपको उस लेवल की फैकल्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसको लंबा अनुभव 8-10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने हजारों सिलेक्शन दिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। यस? बिल्कुल 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 सही बात है सर। जी बेटा, फिर आगे क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए? आगे सर मतलब एक बार मतलब स्टार्टिंग मतलब प्रिपरेशन हाथ में ले ली, तो जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो, जब तक मतलब हमारा गोल अचीव ना हो, तब तक मतलब तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। जी, तैयारी मतलब वो बोलते हैं डोंट गिव अप, हम तब तक हम बीच में कई सारे मतलब सरकमस्टेंसेस आएंगे, जैसे मतलब कि भाई कोई फैमिली प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं हो रहा होगा, मतलब बार बार अटेम्प्ट ज्यादा हो गए होंगे, 2-3-4-5 ज्यादा टाइम लग गया होगा। हुँ, तो बाद में मतलब ऐसे ख्याल आते हैं, मैं प्राइवेट ज्वाइन कर लेता हूँ या मतलब छोड़ देता हूँ अभी, छोड़ना नहीं है। बाद में वैकेंसी। बी रिमेंबर हाँ बी रिमेंबर धन्यवाद। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। हाँ मतलब सर मैंने अभी तक मैंने 6 बार नोट सेट दी है। ये मेरा जब राजकोट में लगा, तब मेरा 6 अटेम्प्ट था, 6 अटेम्प्ट जी, राजकोट वाला। पर उसके ऑलरेडी पहले आप एक बार सेलेक्ट हो चुके हैं बेटा, यू आर नॉट हाँ अ सर, फेलियर, यू आर अ विनर। हाँ आगे मैं पटना में सर, उसके पहले मेरा 750 में रैंक था। पटना ओके, में मैं 250, पटना में मैं 250 में रैंक में से सिलेक्ट हुआ था, उसके पहले 750 में रैंक था, और हाँ, पॉइंट 33 से मैं रह गया था उसमें। ओके। तो मतलब आप नियर मतलब बाय रहे बेटा क्योंकि ऐसा नियर नहीं बाय, है हाँ मतलब सर कभी वो दौर ऐसा होता है ना, पॉइंट मतलब आप जब पॉइंट रह जाता है तब आपको गिव अप करने का बहुत ज्यादा मन होता है, कि मन होता मतलब है। छोड़ो भाई, आप मतलब पॉइंट पॉइंट से ही रह जाएंगे, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा वगैरह वगैरह कुछ। और डीमोटिवेशन भी हम इतना ज्यादा आता है, मतलब बहुत कम उस मार्क्स समय से रह आता है गए बेटा, तो बिल्कुल। तो ये बहुत जितने ज्यादा भी बच्चे डिमोटिवेशन तैयारी कर रहे हैं, जो 0.2 नंबर, 3 नंबर से रह जाते हैं, वो गिव अप ना करें। देखिएगा, आता है। हाँ वैभव जी ने मेहनत नहीं छोड़ी और ऑल इंडिया 8 रैंक के घर पे हो सकता है कि 2 साल बाद नौकरी जॉइन कर रहे हैं, लेकिन नौकरी लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। नौकरी कहाँ लगती है? आपके घर के पास लगती है, जहाँ ज़िंदगी भर आपको ट्रांसफर नहीं कराना पड़ता, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चाहे देर हो जाए, लेकिन बेहतरीन मिले और हाँ भाई कुछ भाई। पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन
ज़रूर मिलती है, जरूर डेफ़िनेटली जरूर। ये ज़रूर होते हैं। तो थैंक यू वैभव जी, अच्छा लगा आपका पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर मेरे फादर टीचर है। टीचर है बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी तो पापा का भी दिल गौरवमय हो गया हाँ होगा आपके सिलेक्शन होने के बाद। हाँ तो बिल्कुल मेरी बिल्कुल तरफ सर, से मतलब बहुत राजकोट की प्रणाम। आशा ही नहीं थी हमें, राजकोट की आशा ही नहीं थी भाई हैट्रिक लाके राजकोट आ जाएंगे। या बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली पिताजी, मम्मी को मेरी तरफ से 2 प्रणाम कहना। और मेरा एक निवेदन है थैंक बेटा, यू। जैसे आप राजकोट एम्स में जाओगे, बहुत बड़ा टर्शियरी सेंटर है, इंडिया का टॉप मोस्ट सेंटर्स में से एक है एम्स। तो आप जाएँ तो एक बेहतरीन नर्सिंग ऑफिसर बने, बेहतरीन टीचर बने, बेहतरीन मोटिवेटर बने। प्रोफ़ेशन की ऊँचाई को, प्रोफ़ेशन की प्रतिष्ठा को, सम्मान को हमेशा बनाए रखें, नर्सिंग प्रोफ़ेशन को एकजुट होके रहे सभी नर्सेज़। और पेशेंट बिल्कुल की बिल्कुल सर। जितनी हो सके उतनी केयर करें बेटा। एक अच्छे इंसान बने और आगे भी मेहनत करते रहें, लोगों को गाइड करते रहें और एसएलए से जुड़े रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू आपका सभी गुजरात के बच्चों की तरफ से, इंडिया के बच्चों की तरफ से, कि आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि कैसे स्ट्रगल करके, इंतज़ार हम्म। करके आगे बढ़ा जा सकता है और अपने जिस गोल को जो चाहिए उसमें बीड़ा अडिग रहे, बहुत समय देकर आपको कैसे सफलता करनी है, वो आपने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव जी। गॉड ब्लेस यू थैंक बेटा। यू सर, मतलब मैं भी आपका तहे दिल से आभारी हूँ सर, मतलब आपके हिसाब से ही मतलब सबसे बड़ा रोल तो मतलब सर मतलब हमारी मेहनत भी है, मतलब मदर फादर बोलो मित्रों सबकी मेहनत है। पर सबसे पहले गाइडेंस सर शिवांगी से ही मिला था कि भाई यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। मतलब इसके हिसाब से हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। जी बेटा। शायद शिवांगी ना होती तो हम यहाँ तक पहुंचेगी ना होते, या मतलब थोड़ा देर में पहुंचे होंगे, देर में पता चला होगा 1-2 साल के बाद भाई एम्स जैसी कोई एग्जाम आती है, बिल्कुल बेटा, मतलब बिल्कुल। क्लासेस करना चाहिए वगैरह वगैरह कुछ करना चाहिए, उसके बाद पता चलता है। बिल्कुल बेटा, एसएनए ने बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से सेट किया। हमने लगभग यहाँ आने के बाद गुजरात से कम 2000 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर एम्स में लगाए हैं, इन विगत हाँ 4 सर। सालों में। गुजरात से, और इसके अलावा सीएससी, पीएससी, आईकेडीआरसी, उसमें तो गिनती नहीं है कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नई एक जागरूकता बनी है, जी कॉलेज लेवल पे भी बच्चे जागरूक हो रहे हैं। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। तो थैंक यू वैभव जी, जी। और सभी नर्सिंग ऑफिसर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप एसएनए पे ट्रस्ट करते हो। गॉड ब्लेस यू वैभव। कीप गोइंग थैंक अहेड यू बेटा। ईश्वर आपके थैंक यू। सपने पूरे करे। थैंक यू सो मच बेटा।